हेलो गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार रेसिपी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में, जहां पे कॉन्सेप्ट को तब तक पकाया जाता है जब तक डर जो है वो भाग न जाए। वेलकम ऑल, वेलकम बैक। आई कैन से रेसिपी ऑफ मैथ्स एंड साइंस नया सेशन शुरुआत करने वाला है 2026-2027। ये एक नया सेशन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। क्लास 10th का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, बहुत जल्दी आ जाएगा और फिर उनका डिसीजन आगे कि व्हाट दे आर गोइंग टू चूज। बट उस स्टूडेंट के लिए जो अभी 9th कंप्लीट करके 10th में गए हैं और जो 8th कंप्लीट करके जो आप 9th में गए हो, वो दो क्लास 9th और 10th सीरियस क्लास, बहुत सीरियस क्लास। सीरियस इसके लिए कि क्लास 10th के बाद आप जो स्टूडेंट्स आईआईटी की तरफ जाएंगे या बैचलर ऑफ साइंस करने वाले हैं, बैचलर ऑफ मैथ्स करने वाले हैं, या आप मेडिकल की तरफ जाने वाले हो, या इवन आप कंपटीशन के एग्जाम की तरफ मूव करने वाले हो, उस सब के लिए क्लास 9th एंड क्लास 10th वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास होता है। मैं बात करता हूँ क्लास 9th एंड क्लास 10th। सो इन दिस ईयर हम बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में हम पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बिकॉज कि लास्ट ईयर जो है वो सिर्फ 3-4 महीने ही बचे हुए थे, तो वहाँ पे जो मेरे रेमेडीज थे वो आई थिंक कि काम इतने नहीं हुए होंगे, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके थे। इट मीन्स मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लेट हो चुके थे। चैप्टर पूरा क्लास 10th का मैथ्स खत्म करना ही क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, सब क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, तो क्या मेरा क्लास 10th का मैथ्स पूरा हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? इस बार जो क्लास 10th के बच्चे जो एग्जाम दिए हैं उनसे आप बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल केस स्टडी के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हो चुके हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो है नए एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू जो है वो एजुकेशन पॉलिसी के रूल के हिसाब से जो है वो चेंजेस भी काफ़ी सारे ऐसे रहते हैं। बट लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। मैं आपको यहाँ पे ये रेसिपी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्लास 10th जो आप पढ़ने वाले हो, यूनिक बात बताने वाला हूँ कि क्लास 10th का मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो क्या क्या बातें आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो नंबर 1 आपको फॉलो करना पड़ेगा, पहला चीज कि आपको ये सब्जेक्ट जो है मैथ्स, ये इसको पढ़ने के लिए आपको बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक्स आपके क्या होने चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग मीन्स अब किस तरीके का स्ट्रांग? 2-3 तरीके के स्ट्रांग। एक बेसिक जो है वो नॉर्मल बेसिक कि मुझे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम हम सब करते ही आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे 8th में आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। बहुत सारे ऐसे इंट्रोडक्शन चैप्टर आ चुके हैं, उसमें सर्कल आ चुका है, ज्योमेट्री आ चुकी है, अलजेब्रा आ चुकी है, सब आ चुकी है, पॉलिनोमियल अलजेब्रा, आपने सारे चीज़ पढ़ लिए। इवन क्लास 9th में जो है आपने बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़े जो चैप्टर आपको अभी क्लास 10th में जो है वो पढ़ने होंगे। इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसी से पूरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैथ्स जो है एक पूरा दुनिया है। मतलब मैथ्स पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको डर अगर भगाना है। मेरा काम है यहाँ पे रेसिपी आपको बताना, तो ये मैं पूरी मैथ्स का रेसिपी बता रहा हूँ। ये रेसिपी है कि क्या आपको करने होंगे। पहला चीज तो बेसिक्स। अब बेसिक्स में जो है यहाँ पे मैं आपको बता, अगर लिख दूँ कि क्लास 6 टू क्लास 9, क्लास 6 टू क्लास 9, 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक की जो भी मैथमेटिक्स में आपने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, छोटी सी छोटी चीजें, वो सबका जो फ्रंट जो लाइन होगा, मतलब फ्रंट लाइन, मतलब मैं आपको एग्जांपल देकर समझा दूं कि अगर मान लो कि मैं जो है ट्राइंगल चैप्टर की बात करूं, क्लास 10th में तो ट्राइंगल चैप्टर आपका है, 9th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने इसका नाम जो है वो तो क्लास 6th में ही सुन लिया होगा।
अगर मैं आपकी बात करूं तो जो बच्चे अभी जो एलकेजी और यूकेजी के जो बच्चे हैं उनके मैथ्स के बुक में भी जो है वो ये डायग्राम है, भले ही उस डायग्राम में कलर क्यों नहीं भरना हो। तो मेरा कहना क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये फिगर तो जो है वो स्टार्टिंग से ही देखा है, लेकिन आपको ये फिगर के बारे में कितनी जानकारी है, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, क्या यूज है, क्या पढ़ने वाला हूं, इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है, जर्नी कहां से आपने शुरुआत किया, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये सब रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि 6 से लेके 9, क्योंकि ये अभी ताज़ा होगा, आप जस्ट 2-3 साल पीछे भी होंगे। जो स्टूडेंट्स बुक रखे हो अगर क्लास 6, 7, 8 का, 9th का भी रखे हो, मैं 9th 10 दोनों की बात कर रहा हूँ, तो 9th वाले 6, 7, 8 और 10th वाले कंसीडर कर लो 6 to 9। अगर आपने मैथ्स का बुक रखा है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उसको एक बार सिर्फ पलटिए, देखिए उसको, देखो उसको, क्या करो, देखो। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा क्लास 6 का आपको मैथ्स का बुक देखने में। आपको मुश्किल से जो है मान लो कि पूरा अंदर भी, अगर अंदर जाके एक बार पूरा ऐसा ऊपर से आओगे तो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो मैं बोलूँगा कि आपको 6 का बुक आप जो है वो आई थिंक कि दिन में ही पूरा अच्छे से खत्म कर लोगे, इवन उससे भी कम लगेगा। तो ये सिर्फ 1 हफ्ते का शेड्यूल रहेगा आपका शेड्यूल, 6 से लेकर 9 तक का आपको खत्म करने के लिए 1 से लगेगा। खत्म करना मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि अंदर था क्या। तो उससे क्या होगा, आपका जो मेमोराइजिंग जो आपने पहले क्लास में जो पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएंगी आपके ब्रेन में, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो है ना वो सिस्टम बहुत ही अलग है। जितना आप ज़्यादा रिकॉल करोगे, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ का रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, बार बार उसे क्या करोगे, स्मार्ट रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो है वो कॉन्सेप्ट और बेसिक क्या होने वाला है, क्लियर रहने वाला है। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल बताया, इस तरीके से मैथ्स की तो बहुत बड़ी कहानी है, आपको पता ही होगा क्योंकि आप आ चुके हो 10th में, 9th में। पहला चीज़ आपको मैं बताया कि यहाँ पे आपको बेसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा, क्लास 10th का मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो आपको मैं बताता हूँ कि 2 से लेके मिनिमम 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। बताया नहीं होगा किसी ने, थोड़ा एक यूनिक तरीके का है, बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े ट्यूटर हैं उन्होंने शायद बताए होंगे, लेकिन मेरा भी ये मानना है टेबल जो है वो 2 से 30 तक का आपको याद होना चाहिए। इसके लिए याद होना चाहिए कि ये जो 2 से 30 तक का जो टेबल है वो आपके मैथ्स के क्लास 10 के फाइनल एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ, आज ही बता देता हूँ, आपके 10 मिनट बचाने वाले हैं। एंड इन मैथ्स फाइनल एग्जाम क्लास 10th बोर्ड, इफ यू आर सेविंग 10 minutes then you are grabbing minimum 5 marks extra। ये कहानी है, कहाँ फायदा होने वाला है, मुझे फायदा कहाँ होने वाला है, तो मुझे तो असली फायदा तो मुझे यही दिखाना है। आप कितना भी पढ़ लोगे, आपके एग्जाम में कितने नंबर आएंगे वही कंसीडर होने वाला है। अभी जो क्लास 10th वाले जो एग्जाम दिए हो, आप कितने पानी में थे वो आपका पता चलेगा जब आपके नंबर आएंगे सामने। तो मेरा कहना है कि रिलेशन कहाँ है, मैं आपको रिलेशन बता दूं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी एक जो है वो पूरी एक स्टडी की हुई है मेरी खुद की, मैंने खुद ये इम्प्लीमेंट किया हुआ था जब मैं क्लास 10th में था तब। 2 से 30 तक टेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज कर लो कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि अगर उनको 23 इंटू अगर 13 पूछ दिया जाए या 26 इंटू अगर 8 पूछ दिया जाए तो वो हो सकता है कि वो उसको 26 इंटू 8 करेंगे, 8 6 48, 4 इंटू 6 20। अब आप देखोगे कि ये करने में मिनिमम कम से कम 5-6 सेकंड लगे होंगे। तो अब ऐसे कैलकुलेशन तो बहुत सारे आने वाले हैं, टाइम कैलकुलेट कर ले, मैंने तो 10 मिनट ही बोला है, हो सकता है 15 मिनट। तो तीसरा मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तीसरा जो आपको जो इसमें मैथ्स करना है क्लास 10th का, कभी भी जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम रियल नंबर से शुरुआत करेंगे, रियल नंबर्स से हम शुरुआत करने वाले हैं। मैं अपना क्लास रियल नंबर्स क्लास 10th का पहला चैप्टर है, 1 भी लगा हुआ है इसमें,
कहानी किसकी है? यही भाई साहब की तो है, 1 की। तो सपोज आप रियल नंबर्स का टॉपिक, आज आपने कोई सेशन पढ़ा रियल नंबर्स का, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा। कोई भी चीज का इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल नंबर का आपने अगर इंट्रोडक्शन अगर पढ़ लिया, तो अगर आप आज पढ़े हो, सपोज कि आज संडे है, मंडे के दिन आपके स्केड्यूल से 10 मिनट का टाइम निकलना चाहिए। किसके लिए? ये रियल नंबर के लिए। ऐसा आप सब टॉपिक पे आपको करना है, सिर्फ 10 मिनट। कि आपने कल क्या मैथ पढ़ा था, वो 10 मिनट आपको उसको सुबह मंडे को देखना है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप देखते हैं, इट विल हेल्प यू मोर। अब चौथे की मैं अगर बात करूं कि रिवीजन यहाँ पे जो है वो जो आप पढ़ोगे उसको नेक्स्ट डे आपको सिर्फ 10 मिनट देखना है। चौथा कि जब आप क्लास 10th का जब आप मैथ्स लेके बैठोगे पढ़ने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी की बुक प्लस योर नोट्स प्लस योर वर्कशीट। नोट वर्कशीट एक ही हो गया कि आपने अगर क्लास 9th में अगर कुछ नोट्स बनाए होंगे वो, और एनसीईआरटी का बुक अगर मैथ्स का है तो बहुत मदद मिलने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या मदद मिलेंगे, वो मैं आपको रियल नंबर जब मैं चालू करूंगा, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा। ये 4th नंबर। और 5th नंबर जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आपको उसको फॉलो करना है। 5वां जो रूल है क्लास 10th के मैथ्स से डर भगाने का, वो ये है, आप जब मैथ्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मुझे हिस्ट्री का कोई चैप्टर अगर मुझे पढ़ना है, मुझे कोई टॉपिक या कुछ कहानी जो हिस्ट्री में हुई होगी, मुझे उसको मैंने पढ़ा है, अगर मैंने उसका एक दिन रिवीजन नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट डे उसका क्या कर सकता हूँ कि वो कहानी ही है, मुझे उसको अपने ओन राइटिंग में लिखना पड़ेगा। तो अगर इंग्लिश अच्छा है, अगर मेरा सेंटेंस फ्रेमिंग अगर अच्छा है, तो मैं कहानी जो है वापस से समझ के, कहीं से भी हिंदी में भी समझ के उसको मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, अपना आंसर बना सकता हूँ। बट मैथ्स में आप नहीं कर सकते हो। मैथ्स में अगर बोला जाएगा कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है, चूंकि ये इरेशनल है, अब उसकी कहानी आगे आएगी, तो आपको जो इसमें जो कॉन्सेप्ट छुपे हैं, इसमें जो अप्लाई होंगे, वही आपका लिखना, वही आप लिख सकते हो। उसके अलावा आप दूसरा आंसर नहीं लिख सकते। मतलब √2 को प्रूव करने में जो आप है वो सर्कल के फॉर्मूले नहीं लगा सकते हो, या फिर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश कितना भी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको नहीं पता है, आपके नंबर नहीं मिलने वाले। तो मैं वो एक चीज सिर्फ बताना चाह रहा था, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। मतलब आपको पर डे टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा मैथ्स के नाम पे। जैसा हम अपना टाइम स्लॉट बुक करते हैं, जैसे कोई मूवी देखने जाते हो तो 2.5 घंटा का टाइम स्लॉट होता है, तो उस तरीके से ही आपको मैथ्स के लिए मिनिमम, मेरा रिकमेंडेशन है क्लास 10th में हो तो अभी से आप 2 घंटा अगर अभी से आप देते हो मैथ्स को, तो आपके फाइनल में आप मैजिक देखोगे। मैजिक होगा, मैजिक मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैजिक होगा। और डिसिप्लिन, मतलब कि अगर मुझे करना है तो मुझे क्या क्या फॉलो करना है। अब डिसिप्लिन में क्या है कि ये 4 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। बेसिक्स मेरा को क्लियर है क्या नहीं है, कोई चीज़ में बेसिक मुझे डाउट लग रहा है, पीछे तो पढ़ के आए हो गए, पलट लो, तुरंत पलट लो, कोई उसमें नहीं है। टेबल, मुझे छोटे छोटे कैलकुलेशन, ये टेबल याद करने से ना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा मैथ्स की दुनिया में। फिर आप जो है वो तीसरा मैंने जो आपको बताया कि आपको क्या करना है, हर दिन जो है वो आपको जो भी आपने पढ़ा है वो 10 मिनट आपको पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट डे। 4th में मैंने आपको बताया है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी के बुक, नोट्स जो भी है आपके पास अवेलेबल मटेरियल, वो आप पास में रखो, बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट लास्ट, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी, ये आपके लिए जो है वो मजबूत एक
वेपन समझ लो कि ये 2 रहेगा। आप ये 10th का मैथ्स जो है वो आसानी से करने वाले हो, 9th का मैथ्स जो है वो आसानी से करने वाले हो रेसिपी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में ही। ये तो हो गया कि आप जो है वो कैसे आप क्लास 10th का मैथ्स का आप तैयारी करोगे, किस तरीके से अप्रोच करोगे उस सब्जेक्ट को अभी, क्योंकि वो नया है। जी हाँ बिल्कुल, अप्रोच, आपका अप्रोच कैसा है उसके लिए पहले से ही उस पर पकड़ बना के रखो। अब स्टूडेंट अगर ये देखेंगे तो सोच रहे होंगे पकड़ना कैसे, ऐसे पकड़ना नहीं, ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ। बुक तो आप पकड़ ही लोगे, उसके अंदर की जो दुनिया है, मतलब अब आते हैं थोड़ा, अगर रियल स्टिक पे बात करूँ, मैं सिर्फ वीडियो लंबा हो रहा है, मैं सिर्फ आपको आज रियल नंबर के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, बट मैं आपको सिर्फ एक टूर करा देता हूँ कि आगे कैसी जर्नी होने वाली है रेसिपी ऑफ मैथ्स एंड साइंस पे। अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो सपोज कि क्लास 10 पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1। मैंने बताया कि कहानी तो 1 की भी है। अब रियल नंबर्स जो चैप्टर है क्लास 10th में, अभी आप नोटिस करोगे कि मैं आपको जो यहाँ पे बताऊंगा अभी जो बातें, वो आप मैंने जो पहले जो मैंने मिटाया उसमें जो मैंने आपको तरीके बताए हैं वो इसमें आ जाएंगे जैसे। अब रियल नंबर क्लास 10th का पहला चैप्टर है, लेकिन क्या रियल नंबर जो है वो आपके लिए अभी अननोन है? मैं क्लास 9th के बच्चों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि 9th में तो रियल नंबर्स था ही, तो अगर 9th में रियल नंबर्स था तो ये आपके लिए अननोन नहीं है। पहला चीज तो अननोन नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये नोन है, आप इसको क्या है जानते हो। मैं अगर यूं कहूं कि अगर मुझे किसी भी जगह जाना है, तो अगर सपोज कि मैं उस जगह के आसपास से भी कहीं अगर गुजरा हूं, तो मुझे हेल्प होगा उस जगह पे जाने के लिए, ये आप रिलेट कर सकते हो। मतलब रियल नंबर्स क्लास 10th में जो चैप्टर है वो आपके लिए जाना पहचाना है, क्योंकि 9th में ही रियल नंबर्स का आपने क्या किया है, पूरा का पूरा पढ़ाई कर लिया है। तो सवाल ये है कि फिर क्लास 10th में रियल नंबर्स क्या कर रहा है। अब जब मैं ये बातें आपको जब बताऊंगा कि रियल नंबर्स क्या कर रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं, रियल नंबर्स का तो असली यूज तो कहाँ है, अभी हमें पता चल रहा है क्लास 10th में। और फर्दर 11th 12th और आगे की मैथ्स की दुनिया में तो पूरी दुनिया इस पे टिकी है, नंबर्स पे ही तो क्या है पूरी दुनिया है पूरी की पूरी। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की जो एक जान बोलेंगे, वो जान क्या है, बिना नंबर्स का तो मैथ्स है ही नहीं। क्या बोलेंगे हम क्या बोल सकते हैं? किसी का एरिया अगर मुझे बोलना है, नंबर रहेगा, हम किसी का एरिया बोलते हैं 48 मीटर स्क्वायर। 48 क्या है, नंबर है, 4 और 8 से मिलकर 48 बन रहा है, तो नंबर है। तो पूरी की पूरी दुनिया का नंबर पे टिकी, तो ये आपके लिए नोन है। रियल नंबर आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर जो है जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब कोई भी नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो क्या है आपका रियल नंबर है। तो क्या कहानी यही भी खत्म हो जाएगा 10th में? नहीं होने वाला है, इसके पीछे पूरी कहानी है। लेकिन रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें पूरा नंबर सिस्टम मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में पूरा नंबर सिस्टम आपको समझाने वाला हूँ, और उसी नंबर सिस्टम से फिर हमारी कहानी जर्नी शुरू होगी रियल नंबर से। और इस साल पूरे के पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमारे वीडियो में एक एक क्वेश्चन पे हम जाएंगे ताकि आपको मदद मिले और उसमें टाइम सेविंग आप कैसे करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा, जानकारी इन्फॉर्मेटिव है तो फॉलो कर ले, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाने के लिए थैंक यू।